नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ भारत, प्रोजेक्ट सेल्फ यूएसए और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 85वां सेशन है। हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैवल्यपाद। आज हम सूत्र 2 पढ़ेंगे। कैवल्यपाद के पहले सूत्र में हमने पढ़ा कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से होने वाली 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हम ये जान चुके हैं, पिछले सेशन में हमने बात की थी कि जहां समाधि पाद जो पहला अध्याय है वो जीवन के लक्ष्य को परिभाषित करता है कि अपने स्वभाव को जानना। साधन पाद लक्ष्य की प्राप्ति के साधन बताता है। विभूति पाद लक्ष्य की प्राप्ति के फल बताता है और कैवल्य पाद लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति बताता है। तो आज हम उसी संदर्भ में चौथे अध्याय को अध्ययन शुरू करेंगे और पिछले सूत्र में जैसे हमने पढ़ा कि 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, यह हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था। अब अगला सूत्र, सूत्र 2, जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपुरात। प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर तथा चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियों तथा चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपुरात। थोड़ा इसको समझें, क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि। प्रकृति को समझें फिर से। प्र मीन्स बिफोर, कृति मीन्स क्रिएशन। सो प्रकृति मीन्स जो क्रिएशन से पहले थी, ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड आने से पहले जो थी वो प्रकृति। प्रकृति क्रिएशन से पहले। इसका मतलब प्रकृति वो मिनिमम अल्टीमेट मटेरियल सबस्ट्रक्टम है, वो सबसे छोटा, सबसे छोटा। यदि आप मटेरियल को या पदार्थ को सबसे न्यूनतम स्तर पे जहां ले जा सकते हैं उसको प्रकृति कहेंगे। इसी के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारी सृष्टि बनी है, ये हम पढ़ चुके हैं। सो प्रकृति वो सबसे पहले, वो रॉ मटेरियल है जिससे सब कुछ बना है। उसी को अलग अलग कॉम्बिनेशन में करके सब कुछ बना है। हम पढ़ चुके हैं कि इसके 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। तो ये 3 अलग अलग रंग हैं इसके, सतगुण, रजगुण, तम गुण। जैसे हमारा डीएनए होता है, फिजिकल डीएनए, जिसमें ATCG होते हैं। हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में डीएनए जो इन चारों से मिलकर बनता है। इसी तरह से ये हमारा स्पिरिचुअल डीएनए है, सत, रज, तम, सब इसी से बने हैं। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से जब ये कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट होते हैं तो पदार्थों का जन्म होता है। जैसे वो जो बच्चों के टुकड़े जोड़ जोड़ के लेगो सेट्स होते हैं और अलग अलग आकार हम बनाते हैं, ऐसे ही इन तीनों गुणों से सब कुछ बना है। प्रकृति के 3 गुण, सत शांति, बैलेंस, रज गति, ऊर्जा, तम आलस्य, अपेक्षा। तो अगर मैं भी इससे बना हूं, जगत भी इससे बना है, तो कैसे? किसी भी व्यक्ति को ले, आप रामकृष्ण परमहंस को ले, उनमें सत बहुत ज्यादा था, शांति, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में बैठेंगे, मां की साधना करेंगे। रज बहुत कम है उनमें। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, शायद उनका SRT होगा 80% सत, 5% रज और 15% तम। तम मतलब स्थिरता, वो स्थिर रहेंगे, गति नहीं करेंगे। सत का मतलब वो सात्विक है पूरी तरह, पर रज बहुत कम है उनमें। तो चूंकि उनमें रज बहुत कम है तो वो गति नहीं करेंगे, वो वही रहेंगे और दक्षिणेश्वर से ही सारा संदेश देंगे। सो परमहंस कैन बी 85% सत, 5% रज और मे बी 10% तम। सब में तीनों होते हैं, तम आप और कम मान लें उनमें, पर तम फिर सब में होता है।
स्वामी विवेकानंद जो उन्हीं के शिष्य थे, शायद आप इसको ऐसे ले लें, 75% सत्य, 24% रज, 1% तम। उनमें रज बहुत था। वो अमेरिका जाएंगे, वो यूरोप जाएंगे, वो दुनिया भर में इस सत्य को प्रसारित करेंगे। अब यहां सही गलत कुछ नहीं है, ये उसका व्यक्तित्व है, ये मेरा व्यक्तित्व है। जिनमें रज होगा सत्य के साथ बहुत, वो सत्य को फैलाएंगे। जिसमें रज नहीं होगा, वो सत्य के साथ शांत रहेंगे। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। अगर इसी को ऐसे ले लें, रज को और बढ़ा दें, 50% रज, 49% तम, सॉरी 49% सत्य और 1% तम। बस ये रज और सत्य को थोड़ा घुमा दें। स्वामी विवेकानंद में सत्य ज्यादा था, रज उसकी तुलना में कम। पर अगर हम ऐसा कर दें, रज 50, सत्य 49 और 1 तम, रतन टाटा, इतना इथिकल लीडरशिप उन्होंने टाटा इंडस्ट्री को दी। पर 49% संभव, 50% रज होगा उनमें, तो ही तो इतने बड़े उद्योगपति बन पाए। बिना रज के आप गति नहीं करेंगे। और सत्य भी उनमें बहुत है, इसलिए इथिकल लीडरशिप करें। कोई दूसरा उद्योगपति हो सकता है जिसमें 75% रज हो, 24% सत्य हो, 1% तम हो। कोई स्वार्थी उद्योगपति भी हो सकता है जिसमें तम बहुत हो, केवल मैं, अपेक्षाएं सबसे दुनिया से, रज बहुत और सत्य बहुत कम हो। ऐसे भी लोग होते हैं। और इसको बदल दें, अगर तम बहुत ज्यादा है और रज है, अगर इसी प्रोफाइल को ऐसे कर दें कि कोई व्यक्ति हो जिसमें लेट्स से तम हो करीबन 49, रज हो 50 और सत हो केवल 1, तो शायद ओसामा बिन लादेन की तरह दुनिया पे हमला करेगा। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग व्यक्तित्व बने। हम सब उसी से बने। हम सब तो उससे बने ही हैं। ये जगत भी उससे बना है। आकाश को देख लीजिए, सत सबसे ज्यादा, फिर रज और तम बहुत कम, चारों तरफ फैला है। वायु रज सबसे ज्यादा, फिर सत और तम बहुत कम। तम स्थिरता देता, वायु स्थिर का रहती, गमन करती। अग्नि रज सत तम, जल रज तम सत, और पृथ्वी तम रज सत, इसलिए पृथ्वी स्थिर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पृथ्वी का रज है जो पृथ्वी को घुमा रहा है, पर पृथ्वी का तम है जो पृथ्वी को ऐसी स्थिरता भी दे रहा है। तो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन जो अभी हमने आपको आंकड़े बताए, वो सोच है हमारी। ये कोई रिसर्च रामकृष्ण परमहंस में नहीं हुई, पर अगर हम अपनी समझ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से विचार किया जा सकता है समझने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा नेचर आपके नेचर से अलग है, क्योंकि मेरा एसआरटी कॉम्बिनेशन आपके एसआरटी कॉम्बिनेशन से अलग है। मेरी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति अलग है, हम सबकी प्रकृति अलग अलग है। और इनफैक्ट हर आयु वर्ग में प्रकृति अलग हो जाती। बचपन सत सबसे ज्यादा, फिर रज, फिर तम। देखिए उछलते रहेंगे चारों तरफ, जल्दी से सबको माफ कर देंगे। कितने सात्विक होते हैं बच्चे, तुरंत माफ, मन को कुछ नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे, माफ कर देंगे। सत उछलेंगे, रज तम बहुत सबसे कम है। युवा रज सबसे ज्यादा है, दुनिया एक कोने से दूसरी कोने तक जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, रज, फिर सत, फिर आखिरी में तम। बुजुर्गी तम बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं, फिर सत, इतना अनुभव है, रज कम हो जाता है, व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है। सो अलग अलग आयु वर्ग में भी चीजें बदलती रहती हैं। तो हम सब इसी से बने हुए हैं। अब इस सूत्र में एक शब्द आया है, प्रकृति आपुरात, प्रकृति के परिवर्तन से। तो आपुरात का मतलब प्रकृति पोर करती है। आपुरात मतलब इट पोर्स इनटू इट, वो डालती है उसमें, आपूर्ति करती है। तो प्रकृति आपूर्ति करती है और उससे इंद्रिय, चित्त और मन में परिवर्तन आता है। हम सबका मन अलग अलग है, क्यों? क्योंकि हमारी प्रकृति अलग है। तो प्रकृति ही पोर करती है, डालती है, प्रकृति आपुरात।
वो प्रकृति हम अपने आप को हमारे अंदर डालती है, हम सब अलग अलग हो जाते हैं। न केवल व्यक्ति अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, वो पंच महाभूत की प्रकृति है, कुछ लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है। तो प्रकृति आपुरात करती है। प्रकृति जिसमें खुद को जैसे डालती है, व्यक्ति वैसा बन जाता है। यही वो कह रहे हैं महर्षि, प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रिय और चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। तो प्रकृति सभी में परिवर्तन करती है, जैसे उसने पोर किया है। ये कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, ये पूरा फिनोमिना कैसे काम करता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ द गेम, हु डिसाइडेड कि उसमें इतना रज होगा, मुझ में इतना तम होगा, इसमें इतना सत होगा, हु डिसाइडेड दैट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस गेम। तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं अपनी पुस्तक में कि जैसे टेनिस का खेल होता है, कितने लोगों ने टेनिस खेला है? अच्छा, कितने लोग कोई भी खेल खेले, फिजिकल गेम, आउटडोर? आउटडोर आपने कोई सा भी खेल खेला हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, टेनिस हो, तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं जब आप टेनिस खेलते हैं तो दो तरह के नियम होते हैं टेनिस में, या किसी भी खेल में, याद कीजिए। एक तो होते हैं खेल के नियम, ये कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। बीसीसीआई बनाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाती है क्रिकेट के नियम, ये नियम लागू होगा, मार्केटिंग परमिटेड है कि नहीं परमिटेड है, ये खेल के नियम है। ये मैन मेड है और मैन उसे बदल सकता है जब चाहे। पर दूसरे नियम और होते हैं खेल में, वो होते हैं प्रकृति के नियम। होते हैं कि नहीं, बताइए। जब आप बॉल फेंकते हैं, देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉल जब टप्पा खाएगी, वो कैसे मुड़ेगी, वो डिपीट से लॉज ऑफ फिजिक्स है। किस एंगल से गिरी, किस एंगल से रोटेट हो रही है, वो नेचर मेड रूल्स है, आप उसे बदल नहीं सकते। जब बल्ला मारेगा बॉल को, तो बॉल कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से कहां जाएगी, ये ना बल्लेबाज डिसाइड करेगा, ना बॉलर डिसाइड करेगा, ना आईसीसी डिसाइड करेगा, वो तो होगा सब कुछ। वो फिजिक्स के नियम है, प्रकृति के नियम है। तो किसी भी खेल में दो नियम होते हैं, कोई भी खेल हो, एक खेल का नियम, दूसरा प्रकृति का नियम। खेल का नियम मैन मेड है, प्रकृति का नियम नेचर मेड है, या आप उसे बदल नहीं सकते उस नियम को, तो वैसे ही होगा, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। नो वन कैन चेंज लॉज ऑफ नेचर। तो कौन से लॉज है वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो आप सुन रहे हैं, हम सबका एसआरटी प्रोफाइल अलग होगा, सतरजगुण अलग होगा। वॉट नेचर विल पोर इन हूम, नेचर किसमें क्या आपूरात करेगा, हाउ मच नेचर विल पोर इन हूम, कितना आपूर्ति करेगा नेचर उसमें, वाई नेचर विल पोर, और क्यों करेगा। इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर कोई व्यक्ति तो नहीं है कि आके हम पूछ लें, बता दो भाई क्या नियम है, ये प्रकृति आपूरात कैसे करती है। क्या करेंगे आप इसके लिए, ऑप्शन है कुछ? यू नीड टू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? जब आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं बॉल कैसे घूम रही हो, वहां टप्पा खाने के बाद कैसे पिच बॉल का कॉम्बिनेशन होता है, यू नीड टू ऑब्जर्व। तो वी नीड टू ऑब्जर्व नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। हमें इन नियमों को समझने के लिए यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे लॉज ऑफ नेचर। स्पिनोजा नाम के एक यहूदी विद्वान हुए, आपने नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। वो कहते हैं चमत्कार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति में कुछ चमत्कार नहीं है, सब कॉज एंड इफेक्ट है। हर चीज के पीछे कारण है, और कारण है और उसका प्रभाव है। वो कहते हैं टू नो गॉड सी लॉज ऑफ नेचर। अगर आपको गॉड को जानना है तो आप लॉज ऑफ नेचर को पढ़ें। वो कहते हैं बाइबल व्यक्ति ने ही सृजित की है बाय ऑब्जर्विंग लॉज ऑफ नेचर, पर उन्हें देश निकाल दे दिया गया क्योंकि वो कह रहे थे गॉड कोई इंसान नहीं है। उन्हें पोलैंड से निकाल दिया गया क्योंकि यहूदी वैसे ही बड़े परेशान थे। अब अगर ऐसी कोई बात कह दे जो बाइबल के भी विरुद्ध हो तो फिर कैसे सहा जाएगा। और यहूदी तो ये रिस्क ही नहीं ले सकते थे, अगर और नाराज हो गए क्रिश्चियन उनसे तो जहां शेल्टर लिया है वो शेल्टर भी नहीं बचेगा। तो इवन यहूदियों ने तक उन्हें
रवाना कर दिया कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं रख सकते, आप जाइए, आप यू आर टू टू ऑनेस्ट टू बी टेकन विथ अस, बड़ा रिस्क है आपको रख लेने से। सो उनको देश निकाला दे दिया गया। सो स्पिनोजा के बारे में आइंस्टाइन कहते हैं, आइंस्टाइन से जब पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, ही सेड मैं स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करता, आई बिलीव इन गॉड, पर मेरा गॉड इज द नेचुरल लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स है। मैं स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करता हूं जो प्रकृति की समरसता में दिखाई देता है। यू ऑब्जर्व नेचर, यू विल नो गॉड। गैलीलियो ने कहा 1609 में, सी नेचर टू नो गॉड, नेचर को देखिए। इसीलिए 24 गुरु थे भगवान दत्तात्रेय के। अच्छा, गैलीलियो ने जब ये कहा तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गैलीलियो ने यह कहने की गलती कर दी थी कि पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता सब कुछ, पृथ्वी चक्कर काटती है। ऐसे दूसरे ग्रहों के भी चंद्रमा हैं, वो अपनी दूरबीन से उन्होंने देखा कि भाई दूसरे ग्रहों के आसपास भी चंद्रमा चक्कर काट रहे हैं, तो हम कोई केंद्र नहीं है, सब चक्कर काट रहे हैं। पर जैसे उन्होंने कहा पृथ्वी केंद्र नहीं है, हंगामा हो गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ा उन्होंने समझ ऐसी प्रदर्शित की कि उन्होंने बोला ठीक है साहब, हम मान लेते हैं। कहा गया आप कन्फेस कीजिए कि आप पापी हैं। कि क्या पाप था? ये कहना कि पृथ्वी केंद्र नहीं है यूनिवर्स का, ये कहना कि पृथ्वी भी चक्कर काटती है, तो ये पाप था। तो फाइनली उन्होंने अपना पाप कन्फेस किया कि हाँ मैं पापी हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने दूरबीन में जो देखा वो कह दिया। अच्छा, मजे की बात है, जब वो पाप स्वीकार कर रहे थे तो धीरे धीरे मनी मन बुड़बुड़ा भी रहे थे, बड़बड़ा के मनी मन कह रहे थे, और सुना पास वालों ने, आखिरी वक्त भी माफी मांगते समय भी वो बड़बड़ा रहे थे, पर वो घूमते हैं बिकॉज ही सॉ देम, यू नो, वो सोच नहीं दे रहे थे, ही सॉ देम कि कैसे वो सबके मून उसके उनके प्लैनेट्स के चक्कर काट रहे हैं। सो टू नो द गॉड और द नेचर, रूल्स ऑफ द नेचर, व्यक्ति ने शुरू से प्रकृति को देखा है। इसलिए शुरू में देखिए हमारे नेचर गॉड्स होते थे, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, जल। अब इन गॉड्स को हम हमारे मंदिरों में नहीं पूछते। कहां पूछते हैं बताइए? हमारे मंदिरों में अब बड़े स्थापित भगवान हैं, ये नहीं है, पहले यही थे। ऋग्वेद के शुरुआती जमानों में यही भगवान सबसे महत्वपूर्ण थे। इंद्र, ये देवता, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, जल, ये प्रकृति गॉड्स थे। और अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमने अपने अहंकार और अज्ञानतावश केवल लिमिटेड आइडेंटिटी में उतना ही समझा जितना हमारे लिए जरूरी था। मेरी गाय घूम गई, भगवान गाय ढूंढ दो, पड़ोसी के खेत में आग लगा दो, वो शत्रु आ रहा है उसे मार डालो, इंद्र आप अपने वज्र से उसका संहार कर दो। तो शुरुआती दौर में इतना ही समझा जा चुका, क्योंकि तब हम में अज्ञान भी था और अहंकार तो शुरू से रहा। नॉर्स माइथोलॉजी में एक वाइकिंग लुटेरों की कहानी आती, बड़े भयंकर वो होते थे, समुद्री लुटेरे, वाइकिंग, बहुत ताकतवर। इंसान की ये जो फेफड़े हैं उनको फाड़ देते थे हाथ से। तो होता ये था कि ये भी नेचर वर्शिपर्स थे, वाइकिंग्स। तो उस समय ये सारे भगवानों की पूजा करते थे। इतने बहादुर होने के बाद भी एक भगवान से बहुत डरते थे। वो भगवान जो सूर्य को निगल जाया करता था, एक भेड़िया जैसा भगवान होता था, वो सूर्य को निगल जाता था। सन सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं हम। तो सूर्य जब ग्रहण होता था तो ये घबरा जाते थे, इनको लगता था ये भगवान इतने ताकतवर, तो ये डर जाते थे। तो ये शोर मचाते थे, ढपलियां पीटते थे और उसको भगाने की कोशिश करते थे कि वो सूर्य को बचाएं जैसे तैसे, या जो भी कुछ स्थिति बनती थी। तो जब वो सूर्य ग्रहण होता था और जो ढपलियां बजाते थे, जोर जोर से शोर मचाने लगते थे, अजीब से गाना गाते थे, थोड़े समय बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता। तो उनको ये लगता था हमारे शोर शराबे से सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। तो जब इंसान अपने अहंकार में रहता है तो उसे लगता है उसके करने से कुछ हुआ। अगर वो एक बार जिंदगी में ढपली नहीं भी बजाते तो भी सूर्य ग्रहण हट ही जाता।
कई लोग मुर्गों की तरह होते हैं, उन्हें लगता है उनके बांग देने से ही सृष्टि चलेगी। ऐसा नहीं है, हम सबके बिना सब कुछ चलेगा, हम बांग दे या ना दे। तो जब हम नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमने उसको लिमिटेड समझ से नेचर को ऑब्जर्व किया, और पर कुछ लोग इस लिमिटेड, अज्ञानी, स्वार्थी अंडरस्टैंडिंग के परे गए, गाय के दूध और फसलों के अलावा उसके ऊपर निकले। दे सॉ रियल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड धर्मा। व्हाट इज कॉल्ड धर्मा? द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड धर्मा। दे फाउंड, उनको पता लगा कि एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो इस सबको गवर्न कर रही है। एक अलौकिक इंटेलिजेंस है जो इस पूरी नेचुरल ऑर्डर को गवर्न कर रही है। उन्होंने इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को ईश्वर कहा, अंतर्यामी कहा। वेदांत उसे ईश्वर कहता है, अंतर्यामी कहता है। सांख्य उसे ही महत कहता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ईश्वर है जिसके तहत ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स चल रहा है। और नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को हमने कहा धर्म। ये सनातन सनातन विचारधारा हम आपको बता रहे हैं। तो सनातनी के लिए ईश्वर इज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। सनातनी के लिए धर्म इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, जो उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से चल रहा है। इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए धार्मिक होना अनिवार्य है, नहीं है क्या? जब तक आप नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स नहीं देखेंगे गौर से, आप कैसे पता लगाएंगे व्हाट इज द डिवाइन इंटेलिजेंस बिहाइंड इट? इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए धार्मिक होना अनिवार्य है। यू नीड टू ऑब्जर्व द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गवर्निंग इट। आपको उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे वैज्ञानिकों ने भी जब ऑब्जर्व किया, दार्शनिकों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, तो चकित रह गए कि पेड़ों की जड़ों में, जंगलों में जब उन्होंने देखा, पेड़ों की जड़ों में माइसीलियम नाम का कुछ फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन के अंदर जड़ों से चिपक जाते हैं और वो एक अपना नेटवर्क बना लेते हैं, फंगल नेटवर्क पूरा, माइसीलियम नाम का। और इसके थ्रू पेड़ों की जड़ें एक दूसरे से गुथ जाती है उस जंगल में और एक दूसरे को पोषण करना शुरू कर देती है। कैन यू इमेजिन दिस? सच डिवाइन इंटेलिजेंस। ये इस कदर मजबूत होता है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ को नरिश कर रहा है, आपको नहीं पता। आपके लिए वो पेड़ इस जाति का है, वो उस जाति का है, उसके लिए वो सारे पेड़ एक है, वो जंगल एक यूनिट है। ऐसी प्रकृति बनी है। वो जड़ों से एक दूसरे को मदद करते हैं। ये इस हद तक है कि अगर आप एक पेड़ को काट दें तो ये तक पाया गया है कि जब वो पेड़ कट गया, ऊपर से उसको सूरज की रोशनी अब नहीं मिल रही, पत्ते आपने काट दिए, उसके सारी डगालें कट गई, बस ठूट बचा है। तो ये जो माइसीलियम है ये उसकी जड़ों तक दूसरे पेड़ों की जड़ों से पोषण पहुंचाना शुरू कर देता है। पूरा एक जैसे नेटवर्क होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलीकॉम नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जमीन के नीचे बिछा है। किसने बिछाया? हमने, आपने? नेचर, प्रकृति आपुरात। और ये पोषण पहुंचाते रहते हैं। ऐसे भी ठूठ पाए गए हैं दोस्तों जो सदियों तक जिंदा रहे केवल ठूठ बन के। क्यों? सदियों, सेंचुरीज तक ठूठ में जान थी, प्राण थे। क्यों? क्योंकि ठूठ में नीचे से दूसरे पेड़ों की जड़ें उसको पोषण दे रही थी। सो ऑब्जर्व द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, देन यू विल बी अमेज्ड। इसीलिए एक विद्वान ने कहा, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। ओ माय गॉड, ये कैसे किया? तो ऑब्जर्व करना शुरू करें। हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 14 अरब साल पहले
हमारी वर्तमान यूनिवर्स अस्तित्व में आई थी, 14 अरब साल हो गए इस यूनिवर्स को जिसमें हम हैं। इसको कहा गया कॉस्मिक इवोल्यूशन। तो चलिए थोड़ा सा एक रिसर्च की हम सब राष्ट्र वो ले मदद ले। वो रिसर्च में ये लिखा गया, बताया गया कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी को एक हम कैलेंडर बनाए जिसको हम बोले कॉस्मिक कैलेंडर, और जब शुरुआत हुई थी यूनिवर्स की उसको हम 1 जनवरी कहें, आज 31 दिसंबर हो रहा है, तो कैसे हमारी जर्नी रही 14 अरब साल। तो 14 अरब साल पहले जब यूनिवर्स अस्तित्व में आई तब 1 जनवरी था, लेट्स से। उस तरफ उस समय केवल अन्नमय कोश था। केवल क्या था, शुरुआत में मटेरियल बना था, बिग बैंग के बाद हम सब पढ़ चुके हैं इसे। फिर उसके बाद 4 अरब साल पहले, बस अभी अभी 4 अरब साल पहले, 14 अरब साल पहले यूनिवर्स थी, 4 अरब साल पहले समुद्र के अंधेरे में, बड़े अंधेरे में यही श्लोक जीवंत हुआ जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं। प्रकृति आपुरात, समुद्र के गहरे अंधेरे में प्रकृति पोर्ड इटसेल्फ डिफरेंटली। यही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, प्रकृति अलग तरह से अपने आप को पूर्ति करने लगी। और उस समय एक सिंगल कोशिका का जन्म हुआ। अब अन्नमय कोश नहीं बचा, अब प्राणमय कोश भी आ गया। शरीर ही नहीं था, पत्थर के पास केवल शरीर है, प्राण नहीं है। अब प्राण हुआ। एक डबल हेलिक्स डीएनए बना। डीएनए का आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे शेप होता है, तो केवल 2 ऐसे, बस 2। तो उसको डबल हेलिक्स डीएनए पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। कैसे, कब, कहां, कौन जाने। प्रकृति ने आपुरात किया। ये डबल हेलिक्स डीएनए जो बना सिंगल कोशिका जीव का, आप देखेंगे तो ये स्टार स्टफ से बना था, तारों से ही तो बना था, तारों के मटेरियल से तो सब कुछ बना है, हम आप सब कुछ। तो ये तारीख कब होगी उस कैलेंडर में, 15 सितंबर। तो एक्चुअली 15 सितंबर कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से धरती का हम सबका हैप्पी बर्थडे है। जीवन शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, 1 जनवरी से 15 सितंबर तक कोई जीवन नहीं था इस प्लेनेट पे, सॉरी इस यूनिवर्स, या जिस यूनिवर्स और जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, कम से कम अपने प्लेनेट की बात करें तो हमारे प्लेनेट पे 4 अरब साल पहले ये शुरुआत हुई जीवन की। 15 सितंबर हम कह सकते हैं अगर आप कॉस्मिक कैलेंडर से देखें। फिर ये नेचर लगातार पोर करता रहा, और ये जो 2 हिलिक्स का डीएनए था ये लंबा होता चला गया, कॉम्प्लेक्स होता चला गया। 3 अरब साल बाद अब पौधे आए, फिर जानवर आए। यही तो हुआ मनोमय कोश। पौधों में प्राण था, जानवर में मन भी आ गया, मनोमय कोश हो गया। धीरे धीरे सब आने लगे। फिर एक बड़ी घटना हुई। प्रकृति कैसे आपूर्ति करती है हम आपको बता रहे हैं। वो रिसर्च कहती है लगभग 26 दिसंबर, 4 दिन पहले, रिलेटिव स्केल पे, अभी अभी अचानक एक म्यूटेशन हुआ। प्रकृति ने फिर कुछ बदला और नियोकॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू हुआ। नियोकॉर्टेक्स, ब्रेन का बेहतर भाग डेवलप होना शुरू। मैमल्स आए धरती पर पहली बार। मैमल्स वो थे स्तनधारी जो दूध पिलाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, प्रेम करते थे। अब एक विकसित मनोमय कोश शुरू हुआ, और इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन से वही जीव वातावरण में बचे जो एडॉप्ट कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। जो कमजोर थे वो खत्म होते चले गए, पर मैमल्स आए। धरती में पहली बार प्रेम का उदय हुआ। फिर 31 दिसंबर की लेट इवनिंग, मतलब जस्ट 3 लाख साल पहले, अभी 3 लाख साल पहले प्रकृति ने एक और बड़ी आपूर्ति करी। अभी तक इंसान नहीं आया था, हम 31 दिसंबर पे आ गए। हम इतने नए हैं इस सृष्टि में। 3 लाख साल पहले प्रकृति ने एक और आपूरात की। 13 एटम्स जो उस डीएनए के अंदर थे, उसमें एक अजीब सा अंतर हुआ है, कुछ म्यूटेशन हुआ उस डीएनए में फिर से। वो म्यूटेशन वैज्ञानिक कहते हैं पता नहीं कैसे हुआ। कोई कॉस्मिक रे आके उस सेल पे,
उस डीएनए को म्यूटेट कर दिया, नहीं पता। सेल ट्रांसमिशन में कुछ गलती हो गई, नहीं पता। कैसे हुआ नहीं पता, पर ये जो नियोकॉर्टेक्स था ये रिप्रोग्राम हुआ और एक बुद्धिमान मनुष्य पैदा हुआ 3 लाख साल पहले। इसमें कल्पना थी, इसमें बुद्धि थी। देखिए चेतना कैसे बदलती जा रही है। चित्त, तो क्या कह रहे हैं, चित्त बदल रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं प्रकृति जैसे जैसे आपुरात करेगी चित्त बदलता जाएगा। अब बुद्धिमानी आ गई, कल्पना और बुद्धि, विज्ञानमय कोश। इसी मनुष्य को हमने कहा होमो सेपियंस। इसने धरती की पूरी किस्मत बदल दी। कैसे? अभी तक देखिए जो नॉन लिविंग थे, अन्नमय, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। पत्थर, पेड़, पत्थर और पर्वत, वो तो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते ही थे ना। तो वो पूरी तरह से धार्मिक थे। दे वर फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर। ठीक, नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को पत्थर फॉलो करता है, पहाड़ फॉलो करते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर आया अन्न और प्राण, पौधे आए, उनके पास भी ऑलमोस्ट कोई चॉइस नहीं है। पौधे भी नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, आप काटेंगे वो कट जाएंगे, क्या करेंगे। दे ऑल्सो फॉलोड द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। फिर आए और डेवलप हुए, पशु बने, कीट बने, अन्न प्राण और मन बना। इनके पास थोड़ी सी चॉइस थी, पर अभी भी पशु और कीट भी नेचुरल ऑर्डर को पालन करते थे। अभी तक जितने आए सब ने नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को का पालन किया। ऑल ऑफ देम, दे ऑल फॉलोड नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। पर अब पहली बार मनुष्य आया, पहली बार, अभी अभी 3 लाख साल पहले, एक हल्के से म्यूटेशन से। वो किसी कॉस्मिक रे से हो गया या कैसे हो गया नहीं पता। वो डीएनए अलग तरह से बना और मनुष्य की जाति बन गई, प्रजाति बन गई। अभी जो मनुष्य था इसमें अन्न प्राण मन और बुद्धि चारों थी। इसके पास चॉइस थी, कर तुम ना कर तुम, करूं ना करूं या कुछ और करूं। इस बुद्धिमान मनुष्य ने करोड़ों साल पुराने प्रकृति के नियमों में दखल देना शुरू करा, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मनुष्य ने सोचा मैं अपने नियम तो बनाऊं, प्रकृति के नियम भी मैं बदलूंगा। प्रकृति को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, पौधे और जानवर, कीट पतंगे जानवर, इनके आपसी समझौते को निरस्त करने का प्रयास किया। क्या समझौता? पौधे देखिए जा तो नहीं सकते रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसी जगह रहते हैं। पौधे अपनी ही जगह रहकर अपने बीज हवा में उड़ाते हैं। देखिए पूरी प्रकृति कैसे एक सिस्टम बना हुआ है। पौधे अपने बीजों को हवा में उड़ाते हैं, जिनको आप पोलन्स कहते हैं। ये पोलन्स हवा से उड़ के दूसरे पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट तक पहुंच जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही फसल होती है, ऐसे ही क्रॉप होता है, इसी को पोलनाइजेशन कहते हैं। तो हवा और पौधे करोड़ों सालों से हवा के माध्यम से ये डेटिंग चल रही थी पौधों के बीच की। हवा डेट करवाती थी दो पौधों को आपस में, क्योंकि पौधे मूव नहीं कर सकते थे, पर प्रकृति चल रही थी। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस नहीं है तो क्या है? सोचिए आप, ये पूरी प्रकृति इतनी हरी भरी है, हवा डेट करवा रही है दो पौधों के बीच में। पर कुछ समय बाद कुछ कीड़े विकसित हुए और इस डेटिंग का डाकिया बन गए। अब ये पौधे, ये कीड़े भी जाते थे, एक पौधे पे बैठेंगे और ये बीज कह लें हमें, ये बीज एक पौधे पे बैठेंगे तो उनके पैरों पर, उनके पैरों के बालों पर वो पोलन चिपक जाएंगे। फिर वो जाके दूसरे पौधे पे बैठेगा, वो पोलन वहां खिर जाएंगे, रिप्रोडक्शन हो गया। तो अब ये डाकिए बन गए बीज। अब बीज एक पौधे से दूसरे पौधे जा रही हैं, एक फूल से दूसरे फूल जा रही हैं और साथ में पोलनाइजेशन हो रहा है। धरती की 35% क्रॉप इन्हीं मधुमक्खियों से फर्टिलाइज होती है और इसी क्रॉप को जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, और यही क्रॉप बायोडायवर्सिटी बनाती है। पर बुद्धिमान मनुष्य ने इस नेचुरल ऑर्डर को प्रकृति में दखल दे दिया। उसने क्या किया? इंटेंस फार्मिंग की, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए, फर्टिलाइजर्स यूज किया, ग्लोबल वार्मिंग करी, और अब मधुमक्खियां या बीज बहुत तेजी से मर रही हैं। अगर यही गति रही तो 35% खाद्यान्न लुप्त हो जाएगा, और खाद्यान्न लुप्त हो जाएगा तो इंसान खाने के लिए एक दूसरे से लड़ेगा।
और जब इंसान खाने के लिए लड़ेगा तो हम मारेंगे एक दूसरे को, और फाइनली दूसरे प्लेनेट की खोज करेंगे कि वहां चले जाएं। कर भी यही रहे हैं, और उस प्लेनेट में भी यही कहानी वापस दौड़ाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य है। तो बुद्धिमान मनुष्य के पास चॉइस है। क्या चॉइस है? एक, अलाइंड टू धर्म, नेचुरल ऑर्डर से अलाइन रहे, या नॉट अलाइन टू धर्म, नेचुरल ऑर्डर से अलाइन न रहे। जब व्यक्ति नेचुरल ऑर्डर से अलाइन होता है तो हमने कहा यह सत्कर्म है, और जब वो नेचुरल ऑर्डर से अलाइन नहीं होता तो हम कहते हैं ये असत कर्म है, ये गलत कर्म है। और ये कर्म ही इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, असत्कर्म करेंगे तो भोग की तरफ बढ़ेंगे। तो सत्कर्म क्या है? फॉलो विद द नेचर, नेचर के साथ रहे। प्रपत्ति, जैसे पत्ता जीता है ऐसे जिए। ईश कृपा ईश इच्छा, अपनी मेहनत करी बाकी सब छोड़ा। प्रपत्ति, मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। यू आर टू स्मॉल टू मेक अ बिग डिफरेंस। इतना तनाव किस चीज के लिए लेना है? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जब प्रकृति की हर चीज की देखभाल हो रही है तो तुम्हारी नहीं होगी क्या? लर्न फ्रॉम नेचर। शांति और मोक्ष मिलता है, मुक्ति के द्वार खुलते हैं। असत कर्म क्या है? अपोज द नेचर। प्रपत्ति नहीं, ये विपत्ति है, इससे विपत्ति आती है। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम नेचर को। देखिए काशी मठ में क्या हो रहा है, दीवारें कड़क रही हैं, जमीन अस्थिर हो रही है। इससे संसार और भोग की तरफ जाते हैं। तो यही हमारे कर्म हमें मोक्ष या भोग दोनों की तरफ ले जा सकते हैं, और यही नेचर हमें मोक्ष और भोग दोनों का रास्ता खोलता है। तो एक तरफ दुख का रास्ता है, एक तरफ मुक्ति का रास्ता है, और इसी तरह से ये चलता है। तो जब हम असत कर्म करते हैं तो ये असत कर्म हमारे संस्कार बनने लगते हैं धीरे धीरे। असत कर्म क्या हो सकते हैं? धर्म से अलाइन ना होना। शरीर का अपना धर्म है, शाम को 6-7 बजे के बाद खूब खाइए, शरीर के धर्म का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आपके शरीर में बीमारी आना चालू हो जाएंगी। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज खाइए जिसके लिए आपका शरीर नहीं बना, शरीर विकृत होने लगे। आप उठने के समय उठिए मत, सोने के समय सोइए मत। आप इस पूरी प्लेनेट की रूटीन से अपने रूटीन को बदल दीजिए, आप अधार्मिक हैं। इसका किसी झंडे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्स के लॉस के साथ अलाइन नहीं हैं तो आप अधार्मिक हैं। दिस इज व्हाट शास्त्रा सेज। तो जब हम अधार्मिक होते हैं तो विपत्ति को इनवाइट करते हैं। ऑर्गेनिक खाने की जगह जब हम बहुत ज्यादा कंपाउंड खाते हैं तो कैंसर और इस तरह की चीजें बढ़ती हैं। फर्टिलाइजर्स कैंसर बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया भर। सो हम नेचुरल ऑर्डर से दूर हो रहे हैं, इसीलिए विपत्तियां आ रही हैं। और जब हम ये बार बार करते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं, वो क्लेश बन जाते हैं हमारे। और यही संस्कार और क्लेश हमारे सोचने का तरीका, हमारे हैबिट्स, यही हमारे व्यक्तित्व का सांचा है। अब क्या होता है जब हम ये कर करके मरते हैं, ये गलत सोच, गलत तरीके, गलत हैबिट्स है, तो हमारा एक फिक्स सांचा बना होता है हमारी सोच का। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंट कॉल ईश्वरा उस सांचे में फिर से पंच तत्व डाल देता है। कर्मों के सांचे में पंच तत्व डाल के एक फिर से नया शरीर मिल जाता है हमें। पर वही कर्म हमारे जारी रहते हैं, वही संस्कार अगले जन्म में भी। इसीलिए योग सूत्र कहता है जन्म, भोग और आयु निश्चित है। आप कब पैदा होंगे, कब जाएंगे, और बीच में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, सब निश्चित है, क्योंकि हमने अपने कर्मों से उसको निर्धारित कर रखा है। तो ईश्वर नहीं गढ़ रहा सब कुछ, वो हमारे कर्म है जो साचा बना के ईश्वर को देते हैं। जैसे एक भिखारी कटोरा लेके जाता है और देनदार उसमें कुछ डाल देता है, बस ऐसा ही है। ये कटोरा हम बनाते हैं, ईश्वर केवल उसमें वो लिक्विड डालता है जिससे नया साचा बन के हम तैयार। साचा हमारे पास है, वो लिक्विड डाल के नई बॉडी तैयार हो जाती है। हम एक्सपायर होते हैं, ये सांचा टूटता है, और वही एक एस्ट्रल सांचा फिर से जाता है, फिर से नया शरीर मिलता है, नई कहानियां शुरू होती हैं। तो क्या मेरे पास कोई चॉइस है क्या? यदि मैं असत से सत की तरफ जाऊं तो देर आर सम प्रोसेसेस, कुछ स्लो है, कुछ फास्ट है। पहले तो यह माना जाता था कोई चॉइस ही नहीं, भाई वो आपके डीएनए में ही प्रोग्रामिंग हो गई है सारा। पर अब नवीन विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है।
देखिए कैसे परिवर्तन होता है दुख से मुक्ति की ओर, काउंटर इवोल्यूशन। हम फिर से नेचर की तरफ जाएं, धार्मिक हो जाएं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को समझें, प्रकृति के साथ जुड़े। पहला आयु, तरीके क्या है, हाउ टू शिफ्ट। फर्स्ट इज आयु। कई लोग तो उम्र के साथ परिपक्व होने लगते हैं और धीरे धीरे नेचर के करीब जाते हैं। वो अपनी रूटीन सुधारते हैं, खान पान का तरीका, हर चीज को नेचर के नियमों के अनुसार बना लेते हैं। तो एक तरीका तो है आयु से सीख लीजिए। अभी बहुत जोश है आपके शरीर में, करिए जो करना है। धीरे धीरे जब शरीर कमजोर होगा तब सीखेंगे। एक तरीका आयु, आयु भी सिखाती है। दूसरा ज्ञान, कोई सीख लीजिए, कुछ सेशन आप अटेंड करें, ज्ञान लीजिए, ये सिखाता। टू लर्न दिस, ये ज्ञान है। तीसरा संगत, उन लोगों के बीच में रहिए जो अलाइंड हो धार्मिक दिनचर्या से आपको ये। और चौथा वातावरण, आप ऐसे वातावरण में जाइए, नेचुरोपैथी, विपश्यना, बी इन दैट एनवायरमेंट फॉर सम टाइम, आप देखेंगे कि परिवर्तन होना चालू होगा। तो वातावरण परिवर्तन लाता है। और तीन काम जो फास्टेस्ट परिवर्तन लाते हैं, पहला साधना, हम साधना करें। जो भी हमें परिवर्तन अपने अंदर लाना उसके लिए तप करें। पिछली बार हमने पढ़ा था तप क्या है, तप करें। दूसरा संकल्प लें। रिसर्च ने बताया है हमारे संकल्पों का हमारे डीएनए तक पे असर होता है। जो बात हम आपको बता रहे हैं ये बस 1990 में पहली बार विज्ञान ने मानी है। शास्त्र कब से कह रहे थे कि तप से सब कुछ बदला जा सकता है। सिनर सेंट हो सकता है, सेंट सिनर हो सकता, सब कुछ तप पर निर्भर करता है। इस नए विज्ञान को नाम दिया गया एपिजेनेटिक्स 1990 में। एपी मीन्स अबोव, जेनेटिक्स मीन्स जीन्स। एपिजेनेटिक्स ये कहता है, एपिजेनेटिक्स मीन्स कंट्रोल अबोव जीन्स। आप जीन्स के भी परे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये कहता है योर परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट कैन चेंज योर जीन्स। आप वातावरण को कैसे देखते हैं, आप दुनिया अपने जीवन को कैसे देखते हैं, उसका असर आपके डीएनए तक पे होता है। Environment in which our cells live determines our genetic activity, ये एपिजेनेटिक्स कहता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वो आपकी जेनेटिक एक्टिविटी तक को प्रभावित करता है, जीन्स तक पे उसका असर पड़ता है, जिससे हम बने हैं। पूरा जीन ही तो ब्लूप्रिंट है, उससे हम सब बने हैं। सोचिए सदियों की रेसिज्म और कास्टिज्म ने लोगों के जीन पे क्या असर डाला होगा, जनरेशंस के इसमें। सो जीन तक पे असर करता है। तो संकल्प लें और भिड़ जाएं। आप देखेंगे आपके अगर जनरेशंस में किसी ने वो नहीं किया होगा, आप करके चले जाएं। और सातवां इस विशिष्ट कर्म करें। एक कर्म उसको बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, रिपीटेड विशिष्ट कर्म कीजिए, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। सो आयु, ज्ञान, संगत, वातावरण, साधना, संकल्प और विशिष्ट कर्म, डेलिबरेट प्रैक्टिस। इससे एपिजेनेटिक्स के माध्यम से आप देखेंगे हमारा डीएनए रिप्रोग्रामिंग हो सकता है। तो व्यक्ति की प्रकृति धीरे धीरे बदलने लगती है। एक एरोगेंट व्यक्ति इसी तरह से शांत हो सकता है, एक इगोइस्टिक व्यक्ति इसी तरह से सरेंडर करना सीख सकता है। तो दिस इज व्हाट इट सेज, प्रकृति कैसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तन लाती है। आपुरात। अगला सूत्र 3, निमित्तम प्रकृतिनाम अप्रयोजनम ततः तु क्षेत्रिकवत वर्ण भेद। ये निमित्तम प्रकृति के परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं, अप्रयोजनम प्रत्यक्ष कारण नहीं है, वरन वे उसकी बाधाओं को दूर करने वाले निमित्त मात्र हैं। यह किसी किसान क्षेत्रिकवत, ये किसी किसान की भांति वर्ण
मतलब रुकावटों को भेदः छेद देते हैं। ये निमित्त प्रकृति के परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं, वरन वे उसकी बाधाओं को दूर करने वाले निमित्त मात्र हैं। यह किसी किसान की भांति रुकावटों का छेदन करते हैं। क्या कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि इस बात से? यहां हम ये जरूर डिक्लेयर करेंगे, कुछ सूत्रों में हम ट्रेडिशनल कमेंट्री से अलग गए, क्योंकि हमें और हमारे मास्टर को यह महसूस हुआ, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, कि महर्षि पतंजलि जो कुछ कहना चाह रहे हैं और जो कई कमेंट्री पुस्तकों में मिला है उसमें गैप है। तो हमने जहां हमें उपयोग लगा अपनी समझ का भी उपयोग किया है। दिस इज अ डिस्क्लेमर। सो ये सूत्र क्या कहता है? ये निमित्तम, ये निमित्त कौन से हैं? हमने पिछले सूत्र में पढ़ा है, सत और असत कर्म। ये जो सत और असत कर्म है ये निमित्त है। ये जो हमारे कर्म है ये प्रकृति के परिवर्तन के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके कारण आपकी प्रकृति बदल रही है। दिख तो ये रहा है कि अच्छे कर्मों से आपकी प्रकृति अच्छी हो रही है, बुरे कर्मों से बुरी हो रही है। वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए कितना डिटेल में जा रहे हैं। सो मच क्लैरिटी ही वांट्स टू ब्रिंग। ऐसा नहीं है कि कर्मों से आपकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, पर ये सत और असत कर्म उसकी बाधाओं को दूर कर देंगे। जैसे एक किसान खेत में करता है, जरा समझे क्या कहना चाहते हैं। जब कोई किसान खेत में पानी सींचता है, आपने देखा होगा, तो क्या करता है, मान लीजिए उसकी खेत होती है तो एक खेत भर देता है पूरे पानी से और मेड़ बनी होती है, तो बस वो क्या करता है उस मेड़ को तोड़ देता है, तो पानी बह के दूसरे खेत में आ जाता है। देखा आप में से किसी ने कभी इसको? वैसे बहुत सिंपल दृश्य है। वैसे महर्षि पतंजलि स्वयं में एग्जाम्पल्स देने के आदी नहीं है। आप पिछले 100-150 सूत्रों में से रेयरली कहीं पाएंगे कि इन्होंने उदाहरण दिया है, पर ही न्यू इट कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए ही हिमसेल्फ गेव उदाहरण। आई गेस एक या दो के अतिरिक्त उदाहरण नहीं है पूरी पतंजलि योग सूत्र में अभी तक। ये दूसरा तीसरा उदाहरण होगा हमारे ख्याल से। तो कह रहे हैं कि जैसे वो खेत में पानी भर दिया, मेड़ होती रहती है, मेड़ को तोड़ दीजिए तो पानी अपने आप बह के दूसरे खेत में आ जाएगा। आपको उठा के नहीं डालना पड़ेगा, पानी वो स्वतः आ जाएगा, प्राकृतिक रूप से गुरुत्व और ढलान से बहकर दूसरे खेत में आ जाता है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इसी तरह, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जीव में आध्यात्मिक उन्नति पूर्व में ही निहित है। वी आर नॉट ह्यूमंस हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम तो बने ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बस अंतर यह है, कोई 100 जन्म में पहुंचेगा, कोई लाख जन्म में पहुंचेगा, पहुंचना वही है नारायण, जहां से आए हैं जाना सबको वही है। तो प्रत्येक जीव में आध्यात्मिक उन्नति पूर्व में ही निहित है। हमें फिर क्या करना है? केवल उसके एक्सप्रेशन की बाधा को दूर करना है। सूर्य चमक रहा है, बस बादल आते हैं चमक बंद हो जाती है, बादल हटेंगे प्रकाश फिर से आ जाएगा। इस तरह से ये पूर्व निहित है। हम सब, एवरी चाइल्ड इज born genius for a particular field. Just remove the obstacle and she will shine. हर बच्चा जीनियस है, पर वो एक विशिष्ट चीज में जीनियस है। उस चीज में आप बाधा हटा दीजिए, वो जीनियस बन जाएगा। हम उसे इधर उधर लगा देते हैं तो समस्या होती है। तो जीव का मूल स्वभाव ही उत्थान है, इसीलिए पूरा इवोल्यूशन हुआ। पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी विवेकानंद, हम सभी अपनी कंप्लीटनेस का एहसास करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं, कि मैं बिना किसी के भी पूरा कंप्लीट हूं, मैं अधूरा नहीं हूं। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना मुझे आवश्यक नहीं है कंप्लीट फील कराने के लिए। आई एम कंप्लीट एज इट इज, वेर एवर आई एम। पूर्णता, पूर्णमिदम, मैं पूरी तरह से पूर्ण हूं। इसका एहसास करने के लिए हम धरती पे आए हैं। यही एक्सपेरिमेंट है धरती का।
बस स्वामी विवेकानंद कहते हैं द्वार बंद है, बस वो द्वार बंद है। यदि ये द्वार खुल जाए तो मनुष्य स्वतः ही अपने अंदर की अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। एक बच्चा पूर्ण संभावनाओं के साथ सृष्टि में आता है, पूरी संभावनाएं भरी होती हैं उसमें जो पैदा होता है। चलिए अब आप बताइए, आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है? क्या आप में से कोई है जो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है? इफ यू हैव एनीबडी इन योर माइंड जिसको आप पूरे मन से माफ नहीं कर पा रहे, कर तो दिया पर स्टिल कुछ ग्रंच है। दूसरा प्रश्न, क्या आप किसी बुरी याद को या बुरी घटना को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके अंदर आपको कभी भी अहंकार महसूस हुआ है? लेट्स बी ऑनेस्ट। चौथा प्रश्न, क्या आप में से किसी को स्टेज फोबिया है? स्टेज पे चढ़ने पे डर लगता है, वहां सबके सामने प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा सा हिचक होती है? क्या पांचवा प्रश्न, क्या आपको कभी लगा कि आप में आत्मविश्वास की कमी रही जीवन किसी भी दौर में? अगला प्रश्न, क्या आप लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते? अगला प्रश्न, क्या आपको रिस्क लेने में थोड़ा डर लगता है? ये जितने हम लोगों ने सोचे ये सब, एक 2 साल के बच्चे में इसमें से कुछ नहीं होता। ये सब हमने बाद में सीखा है ये, ठीक। एक 2 साल के बच्चे में इसमें से कुछ नहीं। इसीलिए नासा की एक रिसर्च हुई। नासा ने रिसर्च की कि एक 5 साल के बच्चे की इमेजिनेशन क्षमता कितनी होती है, तो पता पड़ा 98%। फिर एक 10 साल के बच्चे में इमेजिनेशन कितनी होती है? 30%। 15 साल के बच्चे में 12%। और 30 साल के ऊपर के हम सब लोग में 2%। बस इतनी बचती है। अब आपको समझ में आता है, जब भी हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ खिंचाते हैं तो ऐसे मुस्कुरा के ऐसे क्यों करते हैं? हम ये कहते हैं बस अब यही बचा है हमारे पास। और ये सच है, हमारी इमेजिनेशन खत्म होती जा रही है। क्यों इमेजिनेशन बढ़ रही है? क्योंकि बाधा हमने लगा रखी है, मेड़ बना रखी है। और उस बाधा का नाम एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन। प्राचीन गुरुकुलम उस बाढ़ को तोड़ने का काम करते थे, आधुनिक शिक्षा बाढ़ लगाते हैं। एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रीडिफाइंड टू एडजस्ट टू द किड्स, नॉर किड्स शुड एडजस्ट टू द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने की जरूरत है बच्चों की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ना कि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अनुसार ढालने की जरूरत है। आप देखिए ना, कम ऑन, एजुकेशन सिस्टम बनाया 30 साल के ऊपर के लोगों में जिनकी क्रिएटिविटी कितनी है? 2%। वो बनाया है 5 साल के बच्चों के लिए जिनकी क्रिएटिविटी कितनी है? 98%। मानो अनपढ़ सिलेबस तैयार कर रहे हैं विद्वानों के लिए। इट्स हिलेरियस। हर बच्चा परमात्मा का एक संदेश है कि वो हमसे अभी भी नाराज नहीं है। किस कदर इमेजिन। अतः मेरी मूल प्रकृति तो मूल रूप से उत्थान की तरफ बहना ही है। तो सत्कर्म क्या करते हैं फिर? हम तो बाय डिफॉल्ट जीनियस हैं, पैदा ही जीनियस हुए। मां के गर्भ में 1 करोड़ शिशुओं की संभावना थी, हम पैदा हुए क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पैदाइशी विजेता हैं। तो हमें तो उस उत्थान की तरफ जाना ही है। इतनी लंबी यात्रा करके ऐसे ही तो नहीं पहुंचे ना, मनुष्य बनने। तो फिर सत्कर्म क्या करते हैं? ध्यान से सत्कर्म की परिभाषा समझे। सत्कर्म इस नेचुरल फ्लो के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर कर देते हैं। यह है सत्कर्म। मतलब मैं नेचुरल फ्लो होऊंगा ही अचीवमेंट की तरफ, पर जो रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करना सत्कर्म। When you follow your धर्मा, आप अपने आप नेचुरल रहते हैं। सत्कर्म यह है कि भाई समय पे खाना खा लीजिए, सही खाना खा लीजिए, शरीर को वो सब चीजें मत दीजिए जो शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है, आलस से त्याग दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप परफेक्ट हैं, कुछ सीखना नहीं है। ये जो कमियां की बाधाएं हैं इनको हटा दें, यह है सत्कर्म। बाय डिफॉल्ट वी आर बॉर्न जीनियस। और असदकर्म क्या है? इस नेचुरल फ्लो के मार्ग में बाधा बनाना, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, यह सत्कर्म है।
हम मेड़ बना रहे हैं, नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मन की बात बोल नहीं रहे हैं। सो व्हेन वी आर अगेंस्ट नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, तो हम नेचुरल नहीं बचते। तो सत्कर्म बाधाओं को दूर करते हैं, असत्कर्म बाधाएं बनाते हैं, पर ये दोनों प्रकृति का रूपांतरण नहीं कर रहे, क्योंकि प्रकृति स्वतः फ्लो हो रही। हम तो बने ही, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अमृतस्य पुत्रा, हम बने ही मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम कोई सिनर्स नहीं है, वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्स। पर हमने असत कर्म किए, नेचर में बाधाएं क्रिएट की, प्रॉब्लम हो रही है। तो बाधा कैसे उत्पन्न होती है? घरों में देख लें, सुनते जाइए, कितने लोगों ने घर में सुना, बॉयज डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द तांगे वाले को दर्द नहीं होता, बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स शुडंट बी लाउड। इसीलिए कई लड़कियां हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती अपनी बात, कई लड़के भी नहीं कर पाते। यंगर शुड फॉलो द एल्डर्स एनीवेज, छोटों को बड़ों की हर बात माननी चाहिए। और यही लोग जब नौकरी करने जाते हैं, तो जब ये जॉब करते हैं, तो एक ऐसे बॉस बनते हैं कि किसी की नहीं सुनते। मैं बॉस हूं, मेरी बात सुनी जाएगी। जॉब का फुल फॉर्म जस्ट ओबे बॉस। दे क्रिएट फियर, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्रेशन कम होने लगता है, लोग मन से अपनी बात ही नहीं बता पाते बॉस को, और बॉस के पास इनपुट नहीं होते, बॉस गलत डिसीजन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन डूबती है, क्योंकि फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। कंपैरिजन, ये सुनना बार बार, यू डोंट डिजर्व, एग्रेसिव पीपल, डोमिनेंट, बुलिंग, किसी को नीचा दिखाना, बॉडी शेमिंग, किसी को उसके होने पे शर्मिंदा करना, LGBTQ, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस न देना। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका जरूर देना चाहिए, इससे पहले कि हम उस पर विचार करें, उस पर निर्णय लें। किसी को अपने लिए निर्णय न लेने देना, छोटों के लिए सारे निर्णय आप लें, भले वो 18 साल के ऊपर का भी है। अपनी ओपिनियन को दूसरों पे थोपना, अगर ये सब हम घरों में कर देंगे, तो अच्छा अच्छा सेंट को सिनर बनाने की पूरी रेसिपी हमने सुना दी है अभी। ये सब कर लीजिए, सेंट भी पैदा होगा और सिनर बन जाएगा। ये सब करना शुरू कीजिए, बाधा उत्पन्न कर लीजिए उसके नेचुरल फ्लो में उस बच्चे के। यही हिटलर के साथ हुआ, यही गद्दाफी के साथ हुआ, यही सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यही आप कहेंगे दाऊद के साथ हुआ। आई एम नॉट जस्टिफाइंग जो उन्होंने किया वो सही है, आई एम सेइंग जो उन्होंने किया वो इन्हीं बाधाओं के वश होके करते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सभी कंडीशनिंग नेचुरल फ्लो में बाधा उत्पन्न कर देती है। पर सत्कर्म क्या करता है? एक किसान की तरह उस बाधा को हटा देता है, और पानी अपने आप फ्लो, नेचर अपने आप फ्लो होता है हमारे अंदर से। तो ये बाधा दूर कैसे होती है? सत्कर्मों से। लॉ ऑफ क्या क्या करें? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू की, किसी को भी अपनी बात रखने के मौका दिए बिना उसके बारे में ओपिनियन मत बनाइए, घर हो, ऑफिस हो, या कोई भी। दूसरा, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि सब लोग फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, फियरलेस एक्सप्रेशन। घर में माहौल होना चाहिए, ऑफिस में माहौल होना चाहिए। अब सुन तो लिया कई लोगों ने, ऑफिस में फियरलेस एक्सप्रेशन भी कर दे और बोले हाँ भाई क्या कहना है तुम्हें। अरे ऐसे आप पूछेंगे कौन उत्तर देगा? बी पोलाइट, तभी तो फियरलेस होगा। नॉन जजमेंटल लिसनिंग, शांति से नॉन जजमेंटल लोगों की बात सुनिए। चौथा, परमिट मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं, कौन है ऐसा पैदा हुआ जिसने गलती नहीं की? दूसरों पे उंगली दिखाने से पहले खुद से पूछिए, एम आई परफेक्ट? पांचवा, अलाउ देम टू एक्सप्रेस। छठा, अलाउ देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस। सातवां, अलाउ देम टू से नो, नो कहना अलाउ कीजिए। आठवां, अनकंडीशनल लव। नवा, अप्रिशिएट कीजिए लोगों को। 10वां, एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। 11वां, अपॉर्चुनिटी टू फॉलो देयर ओन पैशन। आपका व्यापारियों का परिवार है, आपका बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, जाने दीजिए, अलाउ देम टू फॉलो देयर ओन पैशन इन लाइफ। वो फौज में जाना चाहता है, जाने दीजिए। परमिशन टू बी रॉन्ग एट टाइम्स, मुझे मेरे गलत होने का भी तो अधिकार है भाई। परमिशन टू बी रॉन्ग एट टाइम्स, परमिशन टू डू एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ, लविंग गाइडेंस दीजिए। परमिट टू क्राई,
ये सब कैथारसिस करते हैं, अंदर की भावनाएं बाहर निकालते हैं। और एक सेंट को भी अगर आप, एक सिनर को भी अगर आप ये सारा माहौल देंगे, वो सेंट बन जाए। उसको जज मत कीजिए, उसको बात रखने का मौका दीजिए, शुरू से वैसा वातावरण भी वो बन जाएगा। जानवरों के जीवन का उद्देश्य रहा खाना और जीवित रहना और रिप्रोडक्शन करना, पर इंसान इवॉल्व है, तो अब हमें उच्चतर संभावनाओं को ढूंढना होगा, हमें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। पर चूंकि इंसान इवॉल्व हो गया, पर कुछ चीजें तो हमें जानवरों से भी सीखनी है। वो क्या है? पहला, प्राकृतिक रहना, फ्लो विद द नेचर, जानवर रहता है। बी इन द नेचर, जानवर रहता है। डोंट ईट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जानवर नहीं करता। डोंट ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री, जानवर नहीं करता। डोंट ईट मोर देन व्हाट यू वांट, जानवर नहीं करता। जरूरत से ज्यादा मत खाए। डोंट बॉदर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, दूसरे क्या सोच रहे हैं इसकी चिंता मत कीजिए, जानवर नहीं करता। डोंट अटैक एंड किल अननेसेसरी, बिना कारण से किसी पे अटैक या उसे किल ना करें, जानवर नहीं करता। फिर देखेंगे ये फ्लो होगा, क्योंकि पूर्णता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें उसे लेके रहना है। व्यक्ति पूर्णता निहित है और उसी पूर्णता की अभिव्यक्ति को हम इवोल्यूशन कहते हैं, विकास है। अपनी संभावनाओं को साकार करना ही विकास है। प्रकृति हमें पूर्णता की ओर ही ले जा रही है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। हम सभी उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही बने हैं। हमारी किसी से कोई होड़ नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई तुलना नहीं है। जितने व्यक्ति हैं धरती पे, उतने राजमार्ग हैं। 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब राजमार्ग, और हर राजमार्ग हर पल व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जा रहा है। बस भोग उसको रोकता है, मेड़ बना के रुक जाते हैं। सत्कर्म उस टोल की चुंगी चुकाते जाते हैं। सत्कर्म कीजिए, सारे टोल आपको जाने देंगे, और असत्कर्म स्पीड ब्रेकर बनाता जाएगा बीच में। असत्कर्म मत बनाइए, सत्कर्म से चुंगी टोल की इकट्ठा कीजिए, और फिर देखिए हमारे मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। क्योंकि वास्तविकता तो यह है, हम ही गाड़ी हैं इस मार्ग में, हम ही ड्राइवर हैं, हम ही उस गाड़ी के मालिक भी हैं, हम ही स्पीड ब्रेकर हैं, हम ही टोल हैं, हम ही रोड हैं, हम ही तो लक्ष्य हैं, हम ही तो मोक्ष हैं, हम ही तो ब्रह्म है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सो हम ये पढ़ें कि हमने क्या विषयों पे बात की। आज हमने 2 सूत्र कवर किए। हमने पाया कि प्रकृति के परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियों व चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। तो कैसे प्रकृति में परिवर्तन करने से योगी के शरीर, चित्त और जाति में परिवर्तन होता है। हमने देखा कि लॉ ऑफ द यूनिवर्स जो है उसको जानना, इससे हम समझ पाएंगे, व्हेन यू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, तो हम समझ पाएंगे कि व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड द यूनिवर्स। क्योंकि हमने ये जाना कि प्रकृति का हर चीज सत्व रज तम से गुणा है, और मैं या मेरी प्रकृति सब इसी से बनी है। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि प्रकृति किस में किस रूप में एसआरटी को पोर करती है? तो उसके लिए मुझे रूल्स ऑफ गेम जानने पड़ेंगे, लॉज ऑफ नेचर जानने पड़ेंगे। उन लॉज ऑफ नेचर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स देखना पड़ेगा। जब मैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स को देखूंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि देयर इज अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस नेचुरल ऑर्डर। और जब इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को मैं देखूंगा गौर से, तो यही यूनिवर्सल इंटेलिजेंट ईश्वर है, नेचुरल ऑर्डर धर्म है। और इसी को हमने देखा कि पिछले 14 अरब साल की ब्रह्मांड की यात्रा में कैसे कैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश जुड़ते गए। पर जब से बुद्धिमान मनुष्य का उदय हुआ, हमने असत कर्म की तरफ बढ़ना शुरू किया। हमने बुद्धि को गलत तरीके से उपयोग किया और नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हम हस्तक्षेप कर नहीं सकते, केवल कोशिश कर सकते हैं। यूनिवर्स खुद को फिर से हील कर लेगी। आप देखिए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। कोरोना में यूनिवर्स ने फिर से हील कर लिया, प्लेनेट ने खुद को, वो तो खुद कर लेगा। पर हमें
असत कर्मों के कारण खुद ही को दुख भोगना पड़ता है। यही असत कर्म, सत्कर्म की परिभाषा जो धर्म से अलाइंड हो, असत कर्म जो धर्म के विरुद्ध हो। सो असत कर्म डेली शेड्यूल, डाइट का प्रॉपर ना होना, और हमारे आचरण में नेचर का ना होना, नेचुरल ना होना। जब भी हम नेचुरल नहीं होंगे, हम असत की तरफ जा रहे हैं। यही बार बार जब हम करेंगे तो ये संस्कार बनते हैं, संस्कार क्लेश बनते हैं, और यही वो सांचा है जिसमें ईश्वर प्रकृति को भरता है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यूनिवर्स के जो नेचुरल ऑर्डर को डालता है, वो 5 महाभूत डालता है और नया शरीर आता है, जन्म, भोग और आयु मिलती है। पर हम अभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन के तरीके हैं, कुछ परिवर्तन आयु से आ जाता है, हम आयु से परिपक्व होते हैं, ज्ञान से होते हैं, संगत से होते हैं। वातावरण बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि वो हमारी जेनेटिक रिकोडिंग कर सकता है। साधना प्रभावित करती है, संकल्प प्रभावित करते हैं, डीएनए तक पे इसका असर होता है। इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और विशिष्ट कर्म करें, डेलिबरेट प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट अ विक्टिम ऑफ द पास्ट, वी आर द क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर। सो इसीलिए हम इन सबको अपने जीवन में उतारना चालू करें। फिर सूत्र 3 ने बताया कि सत्कर्म और असत्कर्म ये प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाते, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति क्या है, हमारा मूल स्वभाव क्या है, ब्रह्म होना। तो ये ऐसा नहीं है वो उसकी तरफ ले जा रहे हैं, हम तो ब्रह्म की तरफ जाने के लिए ही बने हैं। ये नेचुरल फ्लो है। बस जो अवरोध है उसको रोक दीजिए। अवरोध जो रोकता है, जो अवरोधों को हटाता है, वो सत्कर्म है। जो अवरोध क्रिएट करता है वो असत्कर्म है। हमने नासा की रिसर्च पढ़ी और हमने जाना कि किस तरह से इन अवरोधों को हटाया जा सकता है और किस तरह से हम सत्कर्मों के माध्यम से अपनी स्पीड को और तेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।